कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। सजाए मौत। इन 8 भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2022 में 8 नेवी अफसरों को गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मामलों को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल ये कि 8 नेवी अफसरों को क्यों मिली सजाए मौत की सजा। सवाल नंबर 2 कि मौत की सजा से बच पाएंगे 8 भारतीय अफसर। और सवाल नंबर 3 कि क्या भारत से बदला ले रहा है कतर। ये 3 सवालों को समझेंगे, लेकिन इस तीनों सवालों के जवाब को जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कतर के इस फैसले पर भारत सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया उस बयान में क्या कुछ कहा गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया 8 नेवी अफसरों को सजाए मौत की सजा को लेकर। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों में फैसला सुनाया। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। फैसले के डिटेल्स कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हर परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। मामले को हम काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर भी रखी जा रही है। अधिकारियों को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। ये भारत की तरफ से बयान दिया गया है, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से। इस पूरे मामले को लेकर साल 2022 के अगस्त महीने से ही कांग्रेस बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रही है। जब भी मौका मिला तो केंद्र के सरकार से सवाल पूछा गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका मिले और उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए हर जरूरी कोशिश की जाए। बहरहाल फैसला आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले की कार्रवाई की गोपनीयता के कारण इस वक्त कोई और भी ज्यादा टिप्पणी उचित नहीं होगा। लेकिन अब आपको 3 सवालों के जवाब को समझाते हैं और इससे आप पूरे ये मामले को समझ पाएंगे। सबसे पहला सवाल कि 8 नेवी अफसरों को क्यों मिली सजाए मौत की सजा। अब इस सवाल को समझने के लिए आप समझिए कि पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। मीतू भार्गव कमांडर पूर्वेंदु तिवारी की बहन हैं। इन 8 अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल की जासूसी करने का आरोप है। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े जानकारी इजराइल को देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार से साझा नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था और 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई थी। अब आपको यह समझना जरूरी है कि इन 8 अफसरों के नाम कौन कौन हैं और ये 8 अफसर वो कौन है। नेवी के जिन 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है उनमें पहले नंबर पर कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं। और उसके बाद कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पगाला और कमांडर संजीव गुप्ता और इसके अलावा रागेश हैं। ये 8 नेवी अधिकारी हैं। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवाएं दी। नेवी में रहते हुए इनका कार्यकाल बेदाग रहा है और ये अहम पदों पर भी रह चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कतर में ये अफसर कर क्या रहे थे।
नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही कतर की कंपनी को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया था। ये कंपनी इस साल 31 मई को बंद हो चुकी है और इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस मामले में एक और भी मामला उठा था कि पनडुब्बी से जुड़ा प्रोजेक्ट, तो उस पनडुब्बी से जुड़ा प्रोजेक्ट को भी समझ लीजिए। इन पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है कि कतर इटली के साथ सबमरीन को लेकर एक डील कर रहा था, जिसकी जानकारी इन अफसरों ने इजराइल को दे दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर जिन पनडुब्बियों की डील कर रहा है वो कथित तौर पर U212 है, यानी U2, आप इसे U212 भी नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन कह सकते हैं। इटली इस आधुनिक सबमरीन को जर्मनी की मदद से बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रौद्योगिकियों को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी सैन्य बढ़त कम हो सकती है। हालांकि इजराइल ने इस मामले पर कुछ भी बयान नहीं दिया था। अब सवाल 2 को समझते हैं कि मौत की सजा से बच पाएंगे 8 भारतीय अफसर। इस बारे में जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ICCPR में प्रावधान है कि कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। भारत के पास कई रास्ते हैं। पहला तो यही है कि इस फैसले को कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है भारत। अगर उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ले जा सकता है। मौत की सजा को रोकने के लिए भारत राजनयिक स्तर पर दबाव भी बना सकता है। इतना ही नहीं, NGO और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का रास्ता भी भारत के पास है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना की इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। और अंत में आपको तीसरे सवाल का जवाब बताते हैं। सवाल था कि क्या भारत से बदला ले रहा है कतर? ये सबसे अहम सवाल है, इसलिए क्योंकि अभी इजराइल हमास के बीच में जंग जारी है। इजराइल हमास जंग के बीच में कतर के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इजराइल का साथ देने की वजह से कतर की ओर से इतनी जल्दबाजी में यह फैसला हुआ? यह सवाल उठना लाजमी है। कतर की ओर से काफी सख्त लहजे में इजराइल को गाजा पर हमला रोकने के लिए कहा गया है। कतर की ओर से कहा गया कि वह बिना रोक टोक लोगों को मारने की इजाजत नहीं दे सकता। कतर के शासक की ओर से कहा गया है कि गाजा में बहुत खून बह चुका है और इजराइल को इस तरह की कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की जिस प्रकार सजाए मौत सुनाई गई, उसके पीछे कहीं न कहीं इजराइल हमास जंग भी है। कतर का कदम इस ओर भी साफ इशारा कर रहा है। नौसेना के पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद से ही कंपनी के वेबसाइट बंद है। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट को बंद कर दी गई। जिन लोगों को कतर में सजा मिली उनमें एक कमांडर पुरेंदु तिवारी भी हैं, जिनको 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। हालांकि इनमें भी कोई तथ्य पेश नहीं किया गया। यह पूछे जाने पर कि किन पर वो आरोप लगाए हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस साल जनवरी में अपनी वीकली ब्रीफिंग में कहा था कि यह सवाल कतर के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। हालांकि इस मामले पर अभी सुनवाई जारी रहेगी और ये भी जारी रहेगा कि भारत कतर के इस फैसले से क्या कदम उठाता है, क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ रुख करेगा। देखने वाली बात दिलचस्प तब होगी जब कतर इन भारतीय 8 पूर्व नेवी अफसरों को कतर से बचाकर भारत ले आएगा। आप देखते रहिए